स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित के पाठ 3 जोड़ में पेज नंबर 15 पर दिए प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले दिन हमने आपको 4 अंकों की 2 संख्या और 4 अंकों की 3 संख्या के जोड़ को बताया था, जो पेज नंबर 14 पर है, और हमने उसमें कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़े थे। आशा है आपने उन्हें बनाया होगा और अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया होगा। आज पेज नंबर 15 पर 4 अंकों की 2 संख्याओं के जोड़ को हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो पाठ है उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो जोड़ करेंगे वो संख्याओं को जैसे लिखी हुई हैं पाठ्यपुस्तक में उसी क्रम में जोड़ेंगे, यानी उनको इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हज़ार के नीचे हज़ार लिखकर नहीं जोड़ेंगे, बल्कि उनके इकाई के स्थान को इकाई के स्थान से सीधे सीधे में जोड़ेंगे। जोड़ वैसे ही होगा जैसे पहले जोड़ते थे। इकाई का अंक इकाई में जुटेगा, दहाई का अंक दहाई में जुटेगा, सैकड़े का अंक सैकड़े में जुटेगा और हज़ार का अंक हज़ार में जुटेगा। हम इसे सीधे सीधे जोड़ के लिखेंगे, सजा कर नहीं लिखेंगे जैसा हमने पहले सजाया था। तो एक प्रश्न आपके सामने हल करके दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए। 3054 जोड़ 6320 को जोड़ा गया है। तो इस जोड़ में आप देखिए कि इसके 3054 के इकाई के स्थान में 4 है, 6320 के इकाई के स्थान में 0 है। तो दोनों के इकाई के स्थान में जो अंक है उसको आपस में जोड़ेंगे। इस संख्या का इकाई का अंक 4 और दूसरी संख्या के इकाई का अंक 0 आपस में जुट के 4 जोड़ 0 4 होगा। देखिए यहाँ 4 लिखा हुआ है। फिर दहाई के अंक पे आइए। दहाई का अंक 5 और 2 आपस में जुट के हुआ 7। देखिए यहाँ जो उत्तर बॉक्स में लिखा हुआ उसमें 7 दिया हुआ है। इसके बाद है सैकड़े का अंक 0 और फिर सैकड़े का अंक 3। तो 0 को 3 में जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 लिख दिए। और हज़ार का अंक 3 और हज़ार का अंक 6 दोनों आपस में जुड़ेगा तो 3 जोड़ 6 9। तो यहाँ पर आप देखिए कि उसी विधि से जोड़ हुआ है, यानी कि जोड़ की जो मानक विधि है उसी से जोड़ हुआ है। इकाई में इकाई, दहाई में दहाई और सैकड़ा में सैकड़ा और फिर हज़ार में हज़ार को जोड़ा गया है। लेकिन ये सीधे जो हम सजा के लिखते थे उस तरह से नहीं सजाया गया, बल्कि ये जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से हम इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से और हज़ार को हज़ार से जोड़ करके यहाँ पर लिख रहे हैं। आइए अगले प्रश्न को करके देखते हैं। 5314 जोड़ 3330। 5314 में इकाई का अंक 4 है, 3330 में इकाई का अंक 0 है। तो इकाई का अंक 4 और इकाई का अंक 0 जब आपस में जुटेगा तो 4 होगा। हम यहाँ बॉक्स में 4 लिखेंगे। उसके बाद दहाई के अंक को देखिए। 5314 में दहाई का अंक 1 है, 3330 में दहाई का अंक 3 है। तो 1 और 3 को जब जोड़ेंगे तो 4 आएगा, वो 4 हम लिख दिए। इसके बाद सैकड़ा को देखिए। 5314 के अंदर सैकड़ा में 3 है और 3330 के सैकड़ा में भी 3 है। दोनों आपस में जुड़ेंगे तो 6 होगा, हम यहाँ बॉक्स में लिखेंगे। इसके बाद 5314 में हज़ार के स्थान पे 5 है और 3330 में हज़ार के स्थान पे 3 है। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो इस तरह से ये जोड़ बन रहा है। आइए 4 अंकों की 3 संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं। यहाँ भी वही ध्यान रखना है, इकाई को इकाई में जोड़ेंगे, दहाई को दहाई में। तो पहली संख्या का इकाई का अंक 0, दूसरी संख्या का इकाई का अंक 4 और तीसरी संख्या का इकाई का अंक 1। तो 0 में 4 जुटेगा 4 और 4 में 1 जुटा तो 5 हुआ। बॉक्स में हम यहाँ 5 लिखेंगे। अब आइए दहाई के अंक को देखते हैं। तो पहली संख्या का दहाई का अंक 1, दूसरी संख्या का दहाई का अंक 2 और तीसरी संख्या में भी दहाई का अंक 2।
तो इन दहाई के अंकों को जोड़ेंगे, 1 जोड़ 2 3 और 3 और जोड़ 2 5 होगा। इसके बाद अगला को देखिए, 4 सैकड़ा में है, 0 है और फिर 0 है, तो 4 जोड़ 0 बराबर 4। और हज़ार के अंक को देखिए, 2 जोड़ 1 3 और 3 जोड़ 4 7, तो इसका उत्तर हुआ 7455। आइए दूसरे कॉलम में जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 4030 जोड़ 0, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 4030। क्यों होगा? इसलिए कि 4030 में जब 0 जोड़ेंगे तो 4030 ही आएगा, क्योंकि 0 का जो मान है वो 0 है। अगर वहाँ पर 1 होता तो 1 जुड़ता तो 1 बढ़ जाता, 2 जोड़ते तो 2 बढ़ता, 3 जोड़ रहे हैं तो 3 बढ़ेगा, तो 0 जोड़ेंगे तो 0 बढ़ेगा, यानी कि कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। अगले प्रश्न में देखिए, 0 जोड़ 65 को 65 लिखा गया है। 50 और 40 का जोड़, तो 0 को 0 से जोड़ेंगे 0 और 5 और 4 9, 90 आया। इसी तरह कुछ आगे के प्रश्न है जिसमें उत्तर लिखा हुआ है और खाली जगह में आपको भरना है। तो अब 5003 जोड़, यहाँ खाली जगह है, 5008, इसमें क्या जोड़ें कि 5008 आएगा। 3 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पर 5 भरा जाएगा। तो अब ये हो गया 5008, क्योंकि इसके इकाई के स्थान में 3 था और उत्तर के इकाई के स्थान में 8 है, यानी कि उत्तर में इकाई के स्थान में 8 लाने के लिए हमको 3 में क्या जोड़ेंगे, तो हम 3 में 5 जोड़ेंगे, तो 5 3 8 उत्तर आ गया। इस तरह से प्रश्नों को आप हल कीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मौखिक जोड़ के लिखिए। मौखिक का मतलब होता है कि ऐसे ही बिना पेन पेंसिल इस्तेमाल किए आप इसे पढ़िए और पढ़ के जोड़िए। पहला जो प्रश्न हल करके दिया गया है, इसमें लिखा गया है 3000 जोड़ 7000 बराबर 10,000। तो 3 में 7 को जब जोड़ते हैं तो कितना आता है? 7 3 10 आता है, तो 10,000 हुआ। अगला है 5000 जोड़ 8000, तो 5 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13,000, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 13,000। 2000 जोड़ 13,000, तो 2 में 13 को जोड़िए। देखिए हज़ार है यहाँ पर लिखा हुआ, हज़ार आप ऐसे ही लिख दीजिएगा। आप देखिए कि कितना हज़ार है और कितने हज़ार में जोड़ना है। तो 2000 है, उसको 13,000 में जोड़ना है, तो 13 और 2 15,000 हुआ। तो इस तरह से ये प्रश्न हल होगा। इस पृष्ठ पर जो प्रश्न हमने आपके लिए छोड़े हैं, आप उन्हें ज़रूर बनाइएगा और बनाकर अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगले दिन हम लोग इस पाठ में पेज नंबर 16 और 17 पर दिए प्रश्नों को हल करेंगे। आज के पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।